परिदृश्य पर एक गर्म चमक डालता है। भीष्म ने अपना प्रवचन समाप्त किया। युधिष्ठिर को धार्मिकता के संकेत प्रकट हो गए थे। अब यह उनके ऊपर था कि वे ज्ञान, करुणा और सही काम करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से निर्देशित इस महान मार्ग पर चले। राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था। युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। राजकुमार की आंखें अपने गुरु भीष्म पर केंद्रित थीं जब वह एक सवाल पूछ रहा था जो उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। कहते हैं कि धार्मिकता या कर्तव्य नाजुक विचारों पर निर्भर करता है। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा से भरी अपनी आवाज शुरू की कि यह कई कार्यों से, प्रतिबंधों से भरा है और इसके संकेत भी वेदों में निहित है। वह रुक गया। उसकी भौं विचार में फैली हुई थी। लेकिन मेरे भीतर एक निश्चित आंतरिक प्रकाश है, एक चिंगारी जो मुझे अनुमान द्वारा सही और गलत के बीच अंतर करने की अनुमति देती है। भीष्म ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर को जारी रखने के लिए सिर हिलाया। राजकुमार के शब्द एक नदी की तरह बह गए। प्रत्येक वाक्य अंतिम पर बना। मैंने आज आपसे कई सवाल पूछे हैं, लेकिन एक का जवाब नहीं दिया गया है। केवल शास्त्रों को पढ़कर संकट के मौसम का सम्मान करने के कर्तव्य का पता कैसे लगाया जा सकता है? भीष्म आगे झुक गए। उनकी आंखें युधिष्ठिर की ओर झुकी हुई थी। अच्छाई के कार्य आपने कहा है, धार्मिकता है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज मापी और जानबूझकर। लेकिन हम कैसे परिभाषित करें कि अच्छाई क्या है? क्या ये एक गोलाकार तर्क की ओर नहीं ले जाता है, जहां हम अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए अच्छे माने जाने वालों के कार्यों पर भरोसा करते हैं? भीष्म के शब्दों की जटिलता को समझते हुए युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठी। उन्होंने सोच समझकर सिर हिलाया। उनका दिमाग इसके निहितार्थ के साथ दौड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि उन युगों में मनुष्यों की शक्तियों के अनुसार प्रत्येक युग के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अंत में उन्होंने कहा। भीष्म मुस्कुराए, एक छोटी सी गूढ़ मुस्कान जो उनके ज्ञान की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब वेदों में सभी घोषणाएं सभी युगों पर समान रूप से लागू नहीं होती हैं, तो यह कहना कि वेदों की घोषणाएं सच है केवल भाषण का एक लोकप्रिय रूप है जो लोगों की संतुष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, सभा को एक कोमल गोधूली चमक में डालते हुए युधिष्ठिर के शब्द एक नदी की तरह बहने लगे। प्रत्येक वाक्य अंतिम पर निर्माण करता है। उन्होंने श्रुति और स्मृति के बीच विरोधाभासों के बारे में बात की कि कैसे कुछ दुष्ट व्यक्ति धार्मिक कार्यों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। उनकी आवाज और अधिक तेज हो गई क्योंकि उन्होंने सही और गलत के बीच नाजुक संतुलन का वर्णन किया। कर्तव्य का मार्ग रेजर के किनारे से भी बेहतर और पहाड़ से भी अधिक मोटा होता है। उसने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आंखें प्रज्वलित करते हुए घोषणा की, धार्मिकता पहले दूर के आकाश में दिखी जाने वाली रोमांचिक इमारतों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब विद्वानों द्वारा जांच की जाती है तो यह गायब हो जाती है और अदृश्य हो जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, युधिष्ठिर के शब्दों ने धार्मिकता की जटिलताओं का एक जीवन चित्र चित्रित किया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ साधारण एक जंगल के बीच में, जहां पे हवा में धीरे धीरे झूमते थे, जाली एक ब्राह्मण रहता था जिसने अपना जीवन धर्म की खोज में समर्पित कर दिया था। वह एक महान तपस्या करने वाला व्यक्ति था जिसके सिर पर जालीदार ताले थे और उसका शरीर गंदगी और मिट्टी से लथपथ था। कई वर्षों तक वह समुद्र के किनारे बैठा रहा, सबसे कठोर तपस्या का अभ्यास कर रहा था, कई प्रतिज्ञाओं और प्रतिबंधों का पालन कर रहा था और सख्त नियमों के अनुसार अपने भोजन को नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही वो मौन में बैठा ध्यान में खोया हुआ था, जाली ने अपने भीतर गर्व की भावना महसूस की। इस गतिशील और अचल प्राणियों की दुनिया में उसने अपने आप में सोचा, मेरे बराबर कोई नहीं है। राक्षसों से अनजान जो छाया में छिपे हुए थे, पिशाचों की एक जोड़ी ने उसकी बड़ाई सुनी। वे आपस में फुसफुसाए, तुलाधर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है और खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। वो भी ऐसे शब्दों को कहने के योग्य नहीं है। पिशाचों के शब्दों ने जजली के गर्म को दबा दिया और उसने इस तुलाधार से मिलने की कसम खाई। अलौकिक प्राणियों ने उसे समुद्र से उठा लिया
और उसे एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए कहा। भारी मन के साथ जजली अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और अंततः वाराणसी शहर में पहुंच गया। जैसे ही वह सड़कों पर घूम रहा था, जाजी ने तुलाधारा को देखा, जो एक दुकानदार था जो विभिन्न सामान खरीदने और बेचने में लगा हुआ था। ब्राह्मण सम्मान के साथ उसके पास आया और तुलाधारा ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और मेहमान को उचित सम्मान के साथ सलाम किया। तुलाधर जानबूझकर मुस्कुराए, जैसे कि जाली के असली इरादों से वाकिफ हो। हे ब्राह्मण, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आप समुद्र के किनारे रहे हैं, तपस्या करते हैं और व्रत रखते हैं, लेकिन आपके दिल का क्या क्या आपने गर्म को अंदर नहीं आने दिया। तुलाधर के शब्दों से जलिए हैरान रह गया। उसने पक्षियों के बीच रहने की अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने उसके सिर पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चों को पाला और कैसे वह कई दिनों तक स्थिर खड़ा रहा। तब भी जब माता पिता उसे छोड़ गए, तुलाधर ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। देखो हे जजी, उसने कहा, तुम्हारे कार्य निस्वार्थता से नहीं बल्कि गर्व से किए गए थे। आपको लगा कि आपने तपस्वी सफलता हासिल की है और इसलिए आकाश की आवाज ने आपको फटकार लगाई। तुलाधर के शब्दों में सच्चाई का एहसास होते ही जाजी का चेहरा गिर गया। वो अपने ही अहंकार से अंधा हो गया था और इस बुद्धिमान दुकानदार से मिलने से ही वह धार्मिकता की वास्तविक प्रकृति को समझने लगा। तुलाधर फिर से मुस्कुराए, उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। आओ, उन्होंने कहा, चलो एक साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। भीष्म की उपस्थिति में एक पूज्यशी तुलाधर जन्म से एक वैश्य, एक प्रसिद्ध तपस्वी जजली के सामने खड़े थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, क्योंकि तुलाधर ने नैतिकता की अपनी गहरी समझ साझा करना शुरू कर दिया था। अहिंसा, उन्होंने कहा, केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह शाश्वत सत्य है जो सभी प्राणियों को सार्वभौमिक मित्रता और परोपकार में एक साथ बांधता है। प्रत्येक शब्द के साथ तुलाधर की आंखें दृढ़ विश्वास से चमकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते का वर्णन किया है। मैं दूसरों द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करके सरलता से रहता हूं। मैं व्यापारियों से बिना धोखा दिए सामान खरीदता हूं और उन्हें ईमानदारी से बेचता हूं। तुलाधर का और आगे बढ़ने से पहले आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। अहिंसा का सच्चा अनुयायी वो है जो सभी प्राणियों के साथ दयालुता, विचार, शब्द और कार्य के साथ व्यवहार करता है। वह कभी भी झगड़ा नहीं करता है या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। उसका दिल इच्छा से कशूता रहता है और वह सभी चीजों को समान रूप से देखता है। जैसे ही वह बोलता है, उसकी आवाज एक सुखदायक गुण पर ले जाती है, जैसे कि तट पर लहरों की कोमल झटकी। जालिली ने ध्यान से सुना। उसका मन तुलाधर के शब्दों की हर बारीकियों को अवशोषित कर रहा था। लेकिन आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं? उसने अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट करते हुए पूछा। तुलाधर मुस्कुराया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। व्यक्ति को उन बुद्धिमान और परोपकारी पुरुषों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार जीते हैं। यह बेहोश हृदय के लिए एक मार्ग नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और ज्ञान द्वारा निर्देशित हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, दृश्य पर एक गर्म चमक डालते हुए तुलाधर के शब्दों ने तात्कालिकता की भावना को जन्म दिया। अहिंसा का अभ्यास केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मा को प्राप्त करने का एक साधन है। यह भय को पार करने और निर्भीकता प्राप्त करने की कुंजी है। वो एक अटूट नजर के साथ जादली का सर्वेक्षण करते हुए रुका। हे तपस्वी, मैं आपको सच में बताता हूं कि यह मार्ग समृद्धि, स्वर्ग और अंतत मुक्ति की ओर ले जाता है। शाम की हवा की खामोशी में तुलाधर के शब्द आशीर्वाद की तरह लटके हुए थे, जो सुनने वाले सभी लोगों को अहिंसा की यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करते थे। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, जाजी अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंख एक नई समझ के साथ चमकने लगी। इन दोनों साधकों के बीच की मुलाकात ने एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर दिया था जो उन दोनों के भीतर उज्जवल रूप से जलती थी, जो उन्हें अहिंसा के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती थी। वह स्थिति जहां सभी प्राणियों को स्वयं के रूप में देखा जाता है। एक व्यवहार वाले
बाजार में जाजली के एक भक्त ब्राह्मण एक बुद्धिमान और विद्वान व्यापारी तुलादर के साथ आमने सामने खड़ा था। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि जाजली ने तुलादर पर कर्तव्य के मार्ग पर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से नास्तिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। लाजली ने कहा, आपका कर्तव्य सभी प्राणियों के खिलाफ स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है और उनके निर्वाह के साधनों को ही बंद कर देता है। कृषि से भोजन आता है और वह भोजन आपको भी निर्वाह प्रदान करता है, लेकिन आपके सिद्धांत बलिदान के महत्व और जीवन को बनाए रखने में उनकी भूमिका को खारिज करते प्रतीत होते हैं। तो लादर ने ध्यान से सुना। जाजली के शब्दों पर विचार करते हुए उसकी आंखें संकुचित हो गई। वह बोलने लगा। उसकी आवाज मापी और शांत हो गई। अब मैं रोजी रोटी के उद्देश्य की व्याख्या करूंगा, तुलाधर ने कहा। मैं नास्तिक नहीं हूं और ना ही मैं बलिदानों को दोष देता हूं। हालांकि मुझे कहना होगा कि बलिदान की सच्ची समझ वास्तव में दुर्लभ है। ब्राह्मणों ने अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ दिया है और इसके बजाय क्षत्रिय के लिए बलिदान किया है। तुलादर के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। तुलादर के शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझते ही जजली की आंखें चौड़ी हो गई। आस्थावान लोभी और धन के शौकीन लोगों ने कई प्रकार के बलिदानों की शुरुआत की है, जो ऐसी चीजों की घोषणा करते हैं जो झूठी हैं लेकिन सत्य का प्रदर्शन करती हैं। इसका परिणाम चोरी है और बुरे कार्य सामने आते हैं। तुलाधारा रुक गई। उसकी नजर जाजली के बचाव में घुस गई। उन्होंने कहा, यह पता होना चाहिए कि केवल वही बलिदान जो धार्मिक साधनों से प्राप्त किया गया था देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा, शास्त्रों में प्रचुर संकेत हैं कि देवताओं की पूजा व्रत आग पर चढ़ाई गई, तपस्या, वेदों का पाठ या जप और पौधों और जड़ी बूटियों के साथ की जा सकती है। जैसे जैसे तुलादर बोलता गया, जाजली की अभिव्यक्ति नरम होती गई। वह तुलादर के शब्दों के पीछे की सच्चाई को देखने लगा। तुलादर ने कहा, बलिदान का वास्तविक अर्थ धन जमा करना या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं है। यह इच्छाओं के प्रति लगाव के बिना शुद्ध हृदय से कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि बलिदान से संतान आकाश से साफ पानी की तरह निकलती है। तुलादार के शब्दों ने जजली के दिमाग में एक जीवंत चित्र बनाया। पहले के दिनों में बलिदान के प्रति समर्पित लोग अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए त्याग करते थे। तुलादर ने कहा, पृथ्वी से बिना जुताई की फसल मिलती थी। ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जड़ी बूटियों और पौधों का उत्पादन होता था। जब जाजली को तुलादर के शब्दों के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुलादर ने कहा, पूर्व काल के लोग कभी भी फलों की इच्छा से बलिदान नहीं करते थे, ना ही वे खुद को उन फलों का आनंद लेने के लिए बुलाए जाते थे। जो लोग किसी तरह बलिदान करते हैं, उनकी प्रभावकारिता पर संदेह करते हैं। वे अपने अगले जीवन में बेईमान के रूप में जन्म लेते हैं। एक शांत और रमणीय परिदृश्य में तुलादर जाजी के सामने खड़ा था, जो एक महान बुद्धिमान ब्राह्मण था। एक कोमल मुस्कान के साथ तुलादर ने जाजली को अपनी आंखों से सच्चाई को देखने के लिए आमंत्रित किया। खुद के लिए देखें, उसने कहा। इन पक्षियों में से किसने किस कर्तव्य के मार्ग को अपनाया है जिसके बारे में मैंने बात की है? जैसे ही वे ऊपर की ओर देख रहे थे, जाजली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने आकाश में कई पक्षियों को मंडराते देखा, कुछ जो उससे परिचित थे, अन्य जो अपरिचित थे। उनमें से तुलादर ने पक्षियों के एक समूह की ओर इशारा किया जो अपने अपने घोंसलों में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। उन्हें बुलाओ, तुलादर ने कहा। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। जब वह पक्षियों को उसके बुलावे का जवाब देते हुए देखता था तो जाजली की आंखें चमकती थी, जो अपने पिता के रूप में उसके लिए अपना प्यार प्रदर्शित करते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के तुलादर ने घोषणा की, तुम वास्तव में उनके पिता हो। जाजली विष्णु ने कथा जारी रखते हुए कहा कि उन पक्षियों को जजली ने बुलाया था और एक ऐसे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया दी थी जो किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तुलादर ने समझाया कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना किए गए सभी कार्य इस जीवन और अगले दोनों में फायदेमंद होते हैं। उन्होंने आगाह किया कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य विश्वास को
नष्ट कर देते हैं, और जब विश्वास खो जाता है तो यह विनाश का कारण बनता है। तुलधारा ने तब ब्रह्मा के संबंध में विश्वास के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि वह सूर्य की बेटी रक्षक और अच्छे जन्म देने वाली थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास वैदिक पाठ और ध्यान से पैदा हुई योग्यता से बेहतर है। वाणी के दोष से दूषित कार्य विश्वास से बच जाता है। उन्होंने कहा, मन के दोष से दूषित कार्य विश्वास से बच जाता है, लेकिन जब किसी कार्य में विश्वास की कमी होती है तो न तो वाणी और न ही मन इसे बचा सकता है। भीष्म ने आगे कहा कि परम भगवान ने एक बार देवताओं के एक समूह से कहा था कि उन्होंने देवताओं को चढ़ाने के बारे में अपने निर्णय में गलती की थी। भगवान ने समझाया कि एक उदार व्यक्ति का भोजन विश्वास से पवित्र हो जाता है, जबकि विश्वास की कमी के कारण एक विश्वासहीन व्यक्ति का भोजन नष्ट हो जाता है। दुनिया में केवल एक व्यक्ति वो जो विश्वास से वंचित था, देवताओं को चढ़ाने के लिए अयोग्य था। तुलाधार के शब्द जलीली की आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे। वो समझ गया कि विश्वास आपों को शुद्ध करने वाला है और इसके साथ कोई भी अपने सभी अपराधों को छोड़ सकता है। जैसे कि एक सांप अपनी तोता गिरा रहा है, विश्वास के साथ संयम का धर्म सभी पवित्र चीजों से बेहतर था। व्यवहार के सभी दोषों से दूर रहना जो खुद को विश्वास में लेता है वह पवित्र हो जाता है। भीष्म ने यह कहते हुए समापन किया कि प्रत्येक व्यक्ति की आस्था होती है, लेकिन यह 3 प्रकार की होती है। सत्व, राज और तमस से प्रभावित किसी की आस्था के अनुसार उनके नाम उसी के अनुसार रखे गए थे। अच्छाई और अच्छाई से संपन्न व्यक्ति। ज्ञानी भीष्म की उपस्थिति में राजा विचाख्यान ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा से पैदा हुई एक प्राचीन कहानी सजा की। यह राज्य में किसी भी अन्य दिन की तरह था, जिसने बलिदान और मृत्यु की गंध के साथ हवा घनी थी। एक बैल जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका शरीर क्रूर हाथों से टूट गया था, जबकि पास का घोड़ा पीड़ा से करहा रहा था। राजा ब्राह्मणों को चारों ओर इकट्ठा होते हुए देख रहा था। उनके चेहरे एकाग्रता में मुड़ गए थे, क्योंकि वे अनुष्ठानों में सहायता कर रहे थे। जैसे ही वह इस मूर्खतापूर्ण वध का गवाह बना, राजा विचाख्यान का दिल दुख से भर गया और उसकी आवाज भावनाओं से आग उठी। दुनिया के सभी बंदरों के लिए समृद्धि उसने फुसफुसाया। उसके शब्द का सहाय जानवरों के लिए एक आशीर्वाद थे। सम्राट की आंखें ब्राह्मणों पर बंद हो गई। उनके चेहरे अब एक अस्थिर उत्साह से चमक रहे थे। उसने उनके खिलाफ बात करते हुए कहा कि केवल वही लोग जो करुणा और बुद्धि की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, वे निर्दोष प्राणियों के वध को उचित ठहरा सकते हैं। राजा ने आगे कहा, जो लोग बलिदानों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल संशयवादी हैं, अपनी इच्छाओं से अंधे हैं। उनके शब्द उनके श्रोताओं के दिलों में गहराई से घुस गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे सच्चाई के स्थान से बोलते हैं। क्योंकि इस अराजकता के बीच राजा विचाखान दृढ़ रहे, जो धर्मी मनु के ज्ञान से निर्देशित थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सभी प्राणियों के लिए हानिहितता सभी कर्तव्यों में सबसे अधिक है। जैसे ही भीष्म ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, उन्हें पता था कि आगे का रास्ता खतरे और अनिश्चितता से भरा होगा। सम्राट ने त्याग के जीवन की बात की, जिसमें कोई व्यक्ति गृहस्थता को छोड़ देता है और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता है। राजा विचाख्यान ने कहा, केवल वे जो मतलबी हैं, वह फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनके शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटक गए, जो सभी सुनेंगे उनके लिए कार्रवाई का अवाल। राजा के शब्दों पर विचार करते हुए भीष्म की आंखें संकुचित हो गई। वे जानते थे कि यज्ञ में शराब, मछली, शहद और मांस का उपयोग वेदों द्वारा अनुमोदित नहीं था। इसके बजाय यह गर्व, निर्णय की त्रुटि और कामुकता से उत्पन्न हुआ वही बुराइयां जो उन सभी को खा जाने की धमकी देती थी। बुद्धिमान बूढ़े योद्धा ने प्राचीन ज्ञान को याद किया, जो हर बलिदान में विष्णु की उपस्थिति और स्वीकार्य पायस के साथ प्रसाद चढ़ाने के महत्व की बात करता था। जैसे ही इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सूर्य अस्त होने लगा,
राजा विचाख्यान ने अपने बेटे युधिष्ठिर की ओर मुड़कर एक सवाल पूछा जो उन्हें बाकी दिनों तक परेशान करेगा। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से मुक्त है, वह उनके शरीर को जीवित रखने में कैसे सफल हो सकता है? युवा राजकुमार उलझन में लग रहा था। इस बारे में अनिश्चित था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ऋषिम की आवाज उस खामोशी को तलवार की तरह काटती है। उसकी धार बुद्धि से तेज होती है। व्यक्ति को योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वह शांत हो जाए। एक उथल पुथल भरे युग के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म से मार्गदर्शन मांगा। युवा राजकुमार एक नैतिक दुविधा से घिरा हुआ था जो उसके अस्तित्व के ताने बाने की परीक्षा लेगा। एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति गौतम अंगिरस के पुत्र चिराकीन को उसके पिता ने आदेश दिया था कि वो अपनी ही पत्नी को बड़ी गलती के लिए मारे, लेकिन चिराकीन का स्वभाव कैसा था कि वो पहले परिणामों पर विचार किए बिना इस तरह का जघन्य कार्य करने के लिए खुद को नहीं ला सकता था। जैसे ही युधिष्ठिर ने चिराकी की कहानी सुनाई, भीष्म ने एक ऐसी कथा बुनना शुरू कर दिया जो संतान के प्रति कर्तव्य और मातृ प्रेम की जटिलताओं को उजागर करेगी। भीष्म ने प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की प्रतिध्वनि करते हुए घोषणा की, 2 बार धन्य वह व्यक्ति है जो कार्य करने से बहुत पहले प्रतिबिंबित करता है। चिराकरीन की दुर्दशा ऐसी थी जिससे कई लोग संबंधित हो सकते थे। उनके पिता के आदेश ने उन्हें अपने स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश के खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक बेटे को बिना किसी सवाल के अपने सर का पालन करना चाहिए। फिर भी वो अपनी मां को कैसे मार सकता था जिसने उसे जीवन दिया था और उसे अपने गर्भ में पाला था? इस निर्णय का भार चिराकरीन पर मेरु पर्वत की कुचलने वाली शक्ति की तरह पड़ा। जैसे जैसे भीष्म बोलते गए, युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी होती गई। उन्होंने चिराकरी में अपने संघर्षों का प्रतिबिंब देखा, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में इसी तरह की दुविधाओं का सामना किया था। युवा राजकुमार को पता था कि वो अपने पिता और माता दोनों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने उन्हें जीवन दिया और उन्हें दुनिया के तरीके सिखाए। भीष्म ने आगे कहा, सर भुजन की सभी वस्तुओं, वेदों में दिए गए निर्देशों और दुनिया के बारे में अन्य सभी ज्ञान के दाता है। सर धर्म है, सर स्वर्ग है, सर सर्वोच्च तपस्या है। उनके शब्द श्रद्धा के साथ टपकते थे, जैसे कि एक नश्वर प्राणी के बजाय एक देवता की बात करना। फिर भी भीष्म ने मां और बच्चे के बीच के पवित्र बंधन को भी स्वीकार किया। मां स्वयं का शरीर है, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। ऐसा कौन तर्कसंगत आदमी है जो अपनी मां को मार डालेगा, जिसकी देखभाल के लिए ही यह कारण है कि उसका अपना सिर लौकी की तरह सड़क के किनारे नहीं पड़ा था? जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, वो दुनिया को एक नई रोशनी में देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि माता पिता और बच्चे के बीच का रिश्ता एक पारस्परिक दायित्व है जिसमें प्रत्येक पक्ष प्रेम और सम्मान के कर्तव्यों से बंधा हुआ है। युवा राजकुमार जानता था कि वह अपने पिता या मां के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उन्होंने उसे जीवन दिया था और उसे दुनिया के तरीके सिखाए। कि स्पष्टता के इस क्षण में युधिष्ठिर ने समझा कि वास्तविक ज्ञान जीवन की जटिलताओं को अपनाने में निहित है, बल्कि एक उदास सभा के बीच धर्मी राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य पोते भीष्म से एक गहरा सवाल पूछा। एक राजा किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? उसने न्याय और करुणा के बीच नाजुक संतुलन पर मार्गदर्शन मांगते हुए पूछा। भीष्म अपने चेहरे पर ज्ञान अंकित करते हुए एक न्यायपूर्ण राजा देवमत्सेन की एक प्राचीन कहानी और राजकुमार सत्यवत के साथ उनकी बातचीत का वर्णन करने लगे। राजकुमार ने ऐसे शब्द बोले थे जो उनकी चर्चा की दिशा को बदल देंगे। कभी कभी धार्मिकता अन्याय का रूप ले लेती है और अन्याय धार्मिकता का रूप ले लेता है। हत्या करना एक धार्मिक कार्य होना असंभव है। अद्युमत्सेन हालांकि शुरू में आश्वस्त नहीं थे, सत्यवत के शब्दों से राजी हो गए। उन्होंने राजकुमार से यह समझाने के लिए कहा कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना कैसे की जहां व्यक्तियों को उनके अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जाता था,
सत्यव्रत ने प्रस्ताव दिया कि 3 निचले वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रखा जाए, जो उनमें धार्मिकता पैदा करेंगे, जो ब्राह्मणों की शिक्षाओं का पालन करने में विफल रहे। उन्हें राजा को सूचित किया जाएगा, जो तब शारीरिक नुकसान किए बिना सजा देंगे। जैसे ही वे बोल रहे थे, द्युमत्सेन ने बदलते समय पर विचार किया। उन्होंने एक पुराने युग को याद किया, जब लोग सच्चे थे और आसानी से खुद को नियंत्रित करते थे, जहां कठोर शब्द अपराधियों के लिए पर्याप्त सजा थे। हालांकि उनके वर्तमान युग में दुष्टता की मात्रा इस हद तक बढ़ गई थी कि मौत की सजा भी आवश्यक मानी गई थी। सत्यव्रत ने आगे कहा, यदि आप इन बदमाश लोगों को बिना वध किए सुधार नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए बलिदान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छे राजाओं को अपनी प्रजा को दंडित करने में आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि निडरता और ईमानदारी का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके वे दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। जैसे जैसे चर्चा शुरू हुई, द्युमत्सेन ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। उनका मानना था कि जब तक धर्म की बाधाओं को बनाए रखा जाएगा, तब तक समाज स्वार्थपूर्ण तरीके से काम कर सकता है। हालांकि अगर इन सीमाओं का उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, तो समाज का ताना बाना ही सूझना शुरू हो जाएगा। बातचीत पूरी तरह से तब शुरू हुई जब सत्यव्रत ने द्युमत्सेन को इस विषय पर उनकी पिछली चर्चा की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि कैसे अच्छे राजाओं को दूसरों पर शासन करने का प्रयास करने से पहले खुद को नियंत्रित करना चाहिए, और अपराध और उसके परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही सजा दी जानी चाहिए। इस प्राचीन कथा में हम एक कालातीत ज्ञान पाते हैं, न्याय और करुणा के बीच एक संतुलन, जहां सजा अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का एक साधन है। जैसा कि युधिष्ठिर ने भीष्म के पाठ को ध्यान से सुना, उन्होंने संभवतः अपने शासनकाल के लिए उनके शब्दों के निहितार्थ पर विचार किया, उसी संतुलन और ज्ञान के साथ शासन करने की कोशिश की जो द्युमतों को निर्देशित करता था। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने बुद्धिमान और पूजनीय दादा भीष्म के चरणों में बैठे थे। युवा राजकुमार धर्म की प्रकृताओं पर विचार कर रहे थे। प्राचीन हिंदू परंपरा जो जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करती थी। युधिष्ठिर ने कहा, दादी, आपने मुझे योग के मार्ग के बारे में सिखाया है, जो 6 प्रसिद्ध गुणों की ओर ले जाता है। लेकिन मुझे बताइए, उस धर्म की प्रकृति क्या है जो आनंद और मुक्ति दोनों की ओर ले जाती है? इन दोनों मार्गों में से कौन सा बेहतर है? भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। दोनों कर्तव्यों को पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों उच्च फल देते हैं। मैं वर्तमान में आपको उन दोनों कर्तव्यों की आधिकारिकता पर व्याख्यान दूंगा, जो उनके वास्तविक महत्व के बारे में आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना शुरू किया, प्राचीन ज्ञान के धागे को एक साथ बुनते हुए एक चित्र के समान एक कथा सामने आई। उन्होंने एक महान ऋषि कपिल की कहानी सुनाई, जो एक बार राजा दाहुषा के हाथों वध के लिए नियत एक गाय का सामना कर चुके थे। कपिल के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे। काश ये वेद, उन्होंने कहा, अगर वेद योग्य हैं, तो ये अन्य कर्तव्य कहां से आए जो सभी प्राणियों के लिए हानिरहितता से भरे हुए हैं? गाय के रूप में प्रवेश करने वाले एक बुद्धिमान स्योमारस्मी ने जवाब दिया, तपस्या के प्रति समर्पित और बुद्धि से संपन्न लोग वेदों के आदेशों को स्वयं भगवान के शब्द मानते हैं। वेदों की सामग्री के बारे में कोई क्या कह सकता है जब वे परम सत्ता के शब्द हैं? कपिल की प्रतिक्रिया एक सुखदायक मलन की तरह थी। मैं वेदों की निंदा नहीं करता, मैं उनका अपमान करते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहता। जीवन के विभिन्न तरीकों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के विभिन्न पाठ्यक्रम सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे भीष्म ने अपना प्रवचन जारी रखा, अतः गहरी होती गई, जिससे यदि की पेचीदगियों और वैदिक परंपरा के भीतर इसके स्थान का पता चलता है। स्योमारस्मी ने यज्ञ के सत्र, अंगूर स्पष्ट मक्खन, दूध, दही, गोबर, त्वचा, बाल, सीन, खुर और बहुत कुछ के बारे में बात की।
जिन्होंने एक साथ अनुष्ठानों को बनाए रखा है, चीजें बलिदान करने के लिए बनाई गई हैं। शिवमास्मी ने कहा, इस प्रकार प्राचीन काल के सभी लोग बलिदान करने के लिए खुद को तैयार करते थे, और जो लोग बिना किसी आसक्ति या इनाम की उम्मीद के बलिदान करते हैं, वे किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाते हैं या किसी भी चीज के प्रति शत्रुता नहीं रखते हैं। इस तरह भीष्म के शब्दों ने बुद्धि की एक समृद्ध चित्रकारी बुनी जो युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर ले जाती थी। अपने आसपास इकट्ठे वेश्यों की सभा को संबोधित करते हुए कपिल एक शांत जंगल में खड़ा था। उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। देखो, उसने कहा, सांसारिक इच्छाओं का क्षणभंगुर स्वभाव जो कुछ भी कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, वह केवल अस्थायी और अल्पकालिक है। फिर भी जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से आत्म संयम और शांति को अपनाया है, उन्होंने विरोध के प्रभाव को पार कर लिया है। वे अभाव के बंधन से मुक्त हैं और ज्ञान रखते हैं। सभा में शिवमारास्मी भी थे, जो जीवन के रहस्यों में अपनी अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध ऋषि थे। वे कपिल के शब्दों का विरोध करने के लिए उठे। यदि वास्तव में यह अधिग्रहण का सर्वोच्च उद्देश्य है, तो आइए हम इसकी व्यवहार्यता की जांच करें। घरेलू जीवन शैली के बिना कोई अन्य मार्ग संभव नहीं है। जिस तरह सभी जीवित प्राणी निर्वाह के लिए अपनी माताओं पर निर्भर हैं, उसी तरह जीवन के 3 अन्य तरीके भी घरेलू जीवन पर निर्भर हैं। घरेलू जीवन जीने वाला गृहस्थ त्याग करता है और तपस्या करता है, और इन कार्यों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कपिल ने शिवमारस्मी के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। उन्होंने जवाब दिया, यदि कार्य अनिवार्य हैं, तो बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए विभिन्न अनुष्ठान हैं। दर्शन, पूर्णमास, अग्निहोत्र और चतुर्मास, उनके प्रदर्शन में शाश्वत योग्यता निहित है। तो फिर जिन्होंने संन्यास जीवन शैली को अपनाया है, वे सभी कार्यों से क्यों दूर रहते हैं? ब्रह्मा के ज्ञान के माध्यम से ही वे देवताओं और पितरों को न चुकाने में सफल होते हैं। जैसे जैसे चर्चा जारी रही, कपिला ने आत्म नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। किसी को अपने दरवाजों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। बोलने का अंग पेक और आनंद का अंग किसी को पासा के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। नहीं, जो दूसरे का है उसे उपयुक्त बनाना चाहिए। किसी को अपमानजनक जन्म के व्यक्ति के बलिदान में सहायता नहीं करनी चाहिए। न ही क्रोध को छोड़ देना चाहिए और दूसरे को हाथों या पैरों से मारना चाहिए। सुमरस्मी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें समझ से चमक रही थी। इस तरह से खुद को संचालित करने से व्यक्ति का बोलने का अंग अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। व्यक्ति को पूरी तरह से भोजन से दूर नहीं रहना चाहिए, न ही बहुत अधिक खाना चाहिए। व्यक्ति को लालच छोड़ना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने पेट द्वारा दर्शाए गए दरवाजे को ठीक से नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। ऋषियों की सभा एक पल के लिए चिंतनशील मौन में बैठ गई। कपिल और सुमरस्मी द्वारा दिए गए ज्ञान को अवशोषित करते हुए यह स्पष्ट था कि वे अस्तित्व के हृदय में तल्लीन हो गए थे। कार्यों, ज्ञान और आत्मनियंत्रण के बीच के संबंध की खोज कर रहे थे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, जमल की चमक पर एक गर्म नारंगी चमक डालता गया। तितर बितर हो गए। प्रत्येक अपने साथ जीवन के रहस्यों की गहरी समझ ले जा रहे थे, जैसे ही सितारों ने शो किया। प्राचीन भारत की पवित्र परंपरा में एक पूज्य ऋषि कपिल ने अपने शिष्यों को गहन ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने वेदों के अधिकार की पुष्टि करते हुए शुरुआत की, जिन्हें सत्य के सभी साधकों के लिए अंतिम मार्गदर्शक माना जाता था। कपिल के अनुसार इन ग्रंथों की कभी भी किसी ने अवहेलना या अनादर नहीं किया। कपिल ने तब ब्रह्मा की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया, दिव्य सिद्धांत जो सभी अस्तित्व का आधार है। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा के 2 पहलू हैं, एक ध्वनि द्वारा दर्शाया गया है और दूसरा सर्वोच्च जो अमूर्त है और मानव समझ से परे है। कपिल ने घोषणा की कि जिन्होंने पहले पहलू की गहरी समझ हासिल कर ली है, वे अंत तक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों के माध्यम से शुद्धिकरण के महत्व पर जोर देते हुए आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया। जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर अपनी अशुद्धियों से शुद्ध होता गया, वैसे वैसे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना उचित हो गया। कपिल ने जोर देकर कहा कि धार्मिक कार्यों के लिए अंतिम पुरस्कार
भौतिक धन या सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय की प्राप्ति है। ऐशी ने तब उन लोगों के बारे में बात की जो अतीत में जी चुके थे। मानव आचरण के सर्वोच्च आदर्शों का उदाहरण लेते हुए इन व्यक्तियों की विशेषता थी उनकी निस्वार्थता, करुणा और सांसारिक इच्छाओं से अलावा उन्होंने अपने कर्तव्यों को दृढ़ विश्वास के साथ निभाया, जो उन्हें प्राप्त आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में योग्य व्यक्तियों को उपहार देते थे। कपिल ने इन लोगों को पूर्ण ईमानदारी, संतुष्टि और ज्ञान की निश्चितता से संपन्न होने के रूप में वर्णित किया। उनका जीवन रोशनी की तरह चमकता था, जो दूसरों के अनुसरण करने के लिए मार्ग को रोशन करता था। इन व्यक्तियों को न केवल सम्मानित किया जाता था, बल्कि स्वयं दिव्य सिद्धांत की अभिव्यक्तियां भी माना जाता था। जैसे जैसे कपिल ने अपनी शिक्षाओं का विस्तार करना जारी रखा, उन्होंने समझाया कि अंतिम लक्ष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को पार करना और ब्रह्मा के साथ एकता की स्थिति प्राप्त करना था। उन्होंने आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को क्रमिक शुद्धिकरण के रूप में वर्णित किया, जहां व्यक्ति के कार्य और विचार अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, जब तक कि वे अंततः अनंत विस्तार में विलय नहीं हो जाते। ऋषि ने तब जीवन के 4 तरीकों के बारे में बात की: घरेलू, वन संन्यास और ब्रह्मचर्य। इनमें से प्रत्येक मार्ग जब समर्पण और ईमानदारी के साथ पीछा किया जाता है तो ब्रह्मा के साथ एकता की स्थिति पैदा हो सकती है। कपिल ने जोर देकर कहा कि जो लोग इस स्थिति में पहुंच गए थे वे अब कर्म के नियमों से बंधे नहीं थे, क्योंकि उनके कार्यों को दिव्य सिद्धांत के प्रति उनकी भक्ति के माध्यम से शुद्ध किया गया था। अंत में कपिल की शिक्षाओं ने मानव क्षमता की एक गहरी दृष्टि प्रदान की, जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अनंत के साथ एक हो सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक विकास, आत्म प्राप्ति और अंतिम मुक्ति की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हुए कालातीत ज्ञान प्रदान किया। एक शांत जंगल के बीच में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने पूज्य दाता भीष्म के चरणों में बैठे उनकी आंखों में जिज्ञासा के साथ उन्होंने पूछा, दादी, मैंने सुना है कि वे 3 महान कार्यों की बात करते हैं। धर्म, लाभ और आनंद कौन सा श्रेष्ठ माना जाता है? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने एक पुराने युग की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कुंडधार के बारे में बात की, एक शक्तिशाली बादल जो देवताओं के करीब रहता था, एक ब्राह्मण जो गरीब था लेकिन पुण्य की इच्छा से प्रेरित था, ने कुंडधार की कृपा मांगी थी। ब्राह्मण ने पूजा और तपस्या के माध्यम से धन प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततः असफल रहा। जैसे ही वह अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, ब्राह्मण ने कुंडधार को अपने सामने खड़ा देखा, भक्ति से भरा उसका देख उसने कहा, यह निश्चित रूप से मुझे समृद्धि प्रदान करेगा। बड़ी श्रद्धा के साथ ब्राह्मण ने बेहतरीन धूपों, इत्रों और फूलों की मालाओं का उपयोग करते हुए कुंडधार की पूजा की। कुंडधर ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न हुए और ज्ञान के शब्द बोले। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कृतज्ञता एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जबकि अपेक्षा से अधर्म पैदा होता है, ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न होता है और क्षण से काम वासना उत्पन्न होती है। फिर बादल गायब हो जाता है, जिससे ब्राह्मण को अपने शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही रात पड़ी, ब्राह्मण कुंडधार की ऊर्जा से ओतप्रोत कुछ घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने एक स्वप्न दर्शन देखा जिसमें उसने मणिबदर नामक एक उच्च आत्मा वाले देवता को देखा, जो अच्छे कर्मों के माध्यम से उन्हें अर्जित करने वालों को वरदान देता था। देवताओं ने लोगों को राज्य और धन प्रदान किया, जबकि जब वे पुण्य से गिर गए तो उन्हें छीन लिया। कुंडरा अभी भी बादल के रूप में मणिबदर के पास गया और अपने समर्पित उपासक के लिए एक वरदान का अनुरोध किया। उसने धन या भौतिक संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मण को सद्गुणी होने के लिए कहा। मणिबदर ने यह कहते हुए यह इच्छा पूरी की कि पुण्य का फल संप्रभुता और खुशी लाएगा। ब्राह्मण ने तब अपने चारों ओर कपड़े के कई नाजुक कपड़े बिखरे हुए देखे। उनके मूल्य से प्रभावित हुए बिना वह दुनिया के प्रति बढ़ती हुई घृणा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर खुद के रूप में पुण्य के प्रति समर्पित कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना नहीं कर सकता है, तो और कौन करेगा? ब्राह्मण ने दुनिया को त्यागने और धर्म का जीवन जीने के लिए
जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। कुलधार के आशीर्वाद के मार्गदर्शन में ब्राह्मण ने फल और जड़ों पर जीवन यापन करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने इन जीविकाओं को त्याग दिया और पत्तों पर जीवन बिताने लगे। फिर केवल पानी उनकी शक्ति कभी कम नहीं हुई और कई वर्षों के बाद उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त की। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को देखा। जैसे ही कुंदधारा एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। अपने पुण्य के लिए प्रसिद्ध एक राज्य के दिल में सत्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक समर्पित व्यक्ति था जो विष्णु के सम्मान में अपनी तपस्या और बलिदानों के लिए गहराई से प्रतिबद्ध था। उसके भोजन में शामक सूर्यपर्णी और स्वरचल कड़वी जड़ी बूटियां थीं जो स्वाद के लिए अप्रिय थीं। फिर भी वह अपनी तपस्वी प्रथाओं के माध्यम से उनके आदी हो गए थे। सत्य की पत्नी पुष्करधारिणी एक महान सद्गुण और करुणा वाली महिला थी। उसने कठोर प्रतिज्ञाओं के पालन के माध्यम से खुद को शील कर लिया था, लेकिन अपने पति के क्रूर बलिदानों की लत के बावजूद वह अपनी भक्ति में दृढ़ रही। जब उसे बलिदान के लिए सत्य के साथ शामिल होने के लिए बुलाया गया तो वह उसके क्रोध के गर से अनिच्छा से सहमत हो गई। जैसे ही वे अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, उनका एक पड़ोसी सुकरा के वंश का प्रहलाद उनके सामने एक हिरण के रूप में दिखाई दिया। उन्होंने सत्य से स्पष्ट भाषण में बात की, उन्हें आगाह किया कि जब तक यह सभी आवश्यक मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ त्रुटिहीन रूप से नहीं किया जाता है, तब तक बलिदान के साथ आगे न बढ़ें। हिरण ने सत्य से प्रार्थना की कि वे उसे मार दें और उसे टुकड़ों में काट दें ताकि उनकी बलि की आग पर भोग के रूप में उपयोग किया जा सके। हालांकि जब 100 विश्व की पीठासीन देवी सावित्री अपने मूर्त रूप में प्रकट हुई तो उसने जोर देकर कहा कि सत्य उसकी इच्छा को पूरा करे, लेकिन सत्य ने मना कर दिया। पास में रहने वाले हिरण को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। देवी ने तब शुद्ध दुनिया का निरीक्षण करने और अनुष्ठान में किसी भी दोष से बचने की इच्छा का हवाला देते हुए बलिदान से पीछे हट गई। विचलित हुए बिना हिरण वापस लौट आया और सत्य से एक बार फिर उसे मारने की भीख मांगी। इस बार उसने वादा किया कि ऐसा करने से वह एक धार्मिक लक्ष्य प्राप्त करेगा और सत्य को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेगा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो धर्म ने स्वयं हिरण के रूप में अपनी उपस्थिति का खुलासा किया, जो सत्य को मोक्ष की ओर ले जा रहा था। धर्म ने सत्य को यह कहते हुए सलाह दी कि बलिदान के नियम जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हैं। ब्राह्मण का मन वध की संभावना से घिर गया था और इसके परिणामस्वरूप उनकी तपस्या बहुत कम हो गई थी। धर्म ने तब अपना वास्तविक रूप धारण किया और सत्य को एक नया बलिदान करने में सहायता की, जो क्रूरता से मुक्त था। सद्गुण के प्रति इस नई प्रतिबद्धता के माध्यम से सत्य ने अंततः अपनी पत्नी पुष्करधारिणी द्वारा साझा की गई मानसिक स्थिति प्राप्त की चोट से दूर रहना पूर्ण और पुरस्कृत मार्ग के रूप में प्रकट हुआ, जबकि क्रूरता के धर्म की अपनी सीमाएं थीं। हालांकि यह स्वर्ग की ओर ले जाता है। अंत में धर्म ने घोषणा की कि सत्य का सच्चा मार्ग ब्रह्मा की शिक्षाओं का सार करुणा और अहिंसा का था। जैसे जैसे यह कहानी समाप्त होती गई, यह स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक विकास की खोज में भी भक्ति और क्रूरता के बीच एक महीन रेखा होती है। सत्य की यात्रा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और सभी जीवन का सम्मान करने के महत्व की एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ऐसा न हो कि हम अपनी इच्छाओं का शिकार हो जाएं। एक विशाल सभा के बीच राजा युधिष्ठिर ने कुछ जशी और योद्धा भीष्म से एक गहरा सवाल पूछा। एक आदमी किस तरह से पापी हो जाता है? उसने धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन मांगते हुए पूछा। भीष्म ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और बुद्धिमान चेहरे से मानव स्वभाव के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि यह सब धारणा के साथ शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति आज इंद्रियों का सामना करता है, रूप, स्वाद, सुगंध, ध्वनि और स्पर्श इच्छा अंदर हलचल करती है और आसक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम जो हमें प्रसन्न करता है उसे प्राप्त करने और जो अप्रसन्न करता है उससे बचने का प्रयास करते हैं।
जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे लगाव और घृणाएं भी बढ़ती हैं। मन लालच त्रुटि और पाखंड से घिर जाता है। हम सद्गुण का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल धन और संपत्ति जमा करने की कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जैसा कि भीष्म ने वर्णन किया है कि सांसारिक चीजों के प्रति यह लगाव कैसे पाप का कारण बन सकता है। भीष्म ने कहा, इन प्रकार के पापों पर ध्यान दें। उनकी आवाज स्थिर और दृढ़ है। शुभचिंतकों और बुद्धिमान लोगों की चेतावनियों के बावजूद हम सोचते हैं, बोलते हैं और पापपूर्ण इरादों के साथ काम करते हैं। जैसे ही कोई इन बुराइयों के आगे झुकता है, वे भी जो समान झुकाव रखते हैं वे दोस्त बन सकते हैं। जबकि जो गुणी हैं वे हमारी दुष्टता को चिन्हित करेंगे। लेकिन भीष्म ने युधिष्ठिर को निराशा में नहीं छोड़ा। उन्होंने एक विपरीत मार्ग प्रकट किया। धार्मिकता का एक धर्मी व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और ऐसा करने में अपना कल्याण प्राप्त करता है। सभी को लाभान्वित करने वाले गुणों को विकसित करने से वे महान सुख की स्थिति प्राप्त करते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर का इस महान मार्ग पर मार्गदर्शन करना जारी रखा। जो बुद्धिमान है, सच्चा सुख और दुख क्या है इसे समझने में कुशल है और अच्छे के प्रति श्रद्धा रखता है, वह पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे व्यक्ति सद्गुण की आदतें विकसित करता है और खुद को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घेरता है, उनका मन धार्मिकता से मोहित हो जाता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जैसा कि भीष्म ने वर्णन किया कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति धन की इच्छा तभी करता है जब वह धार्मिक साधनों से प्राप्त करता है। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें योग्यता विकसित करते हैं, उन गुणों की जड़ों को पानी देते हैं जो सच्ची खुशी लाते हैं। इस तरह व्यक्ति अच्छे दोस्त, धन और बच्चे प्राप्त करता है। इस जीवन और अगले जीवन दोनों में आनंद का आनंद लेता है। भीष्म के शब्द युधिष्ठिर को एक गहरी समझ तक ले गए। उन्होंने पुण्य के महत्व को धार्मिकता के फल के रूप में समझा। सांसारिक इच्छाओं पर महारत जो स्थायी पूर्ति लाती है। फिर भी भीष्म ने आगाह किया कि इस प्राप्ति के साथ भी किसी को अपनी उपलब्धियों में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें ज्ञान की नजर से निर्देशित त्याग के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे युधिष्ठिर की समझ गहरी होती गई, उन्होंने देखा कि सांसारिक सुखों के प्रति लगाव कैसे पीड़ा का कारण बन सकता है। उन्होंने सीखा कि सच्ची स्वतंत्रता इच्छा से खुद को मुक्त करने से आती है। फिर भी इसका मतलब त्याग करना नहीं है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नांगी चमक डाल रहा था। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन पाने के लिए अपने बुद्धिमान दादा भीष्म के चरणों में बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, दादी, आपने उन साधनों के बारे में बात की है जिनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मैं इन तरीकों के बारे में और जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की ज्ञान की उत्सुकता से प्रसन्न होकर भीष्म मुस्कुराए। आप मेरे बच्चे, उन्होंने शुरू किया, मुक्ति का मार्ग सीधा नहीं है। इसके लिए बहुत अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। पहले व्यक्ति को सत्व के गुण को विकसित करना चाहिए जो कि शुद्धता और ज्ञान का सार है। भीष्म रुक गए और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। सभी उद्देश्यों और इच्छाओं को त्यागते हुए क्षमा का भी अभ्यास करना चाहिए। नींद पर विजय प्राप्त करके और सतर्कता विकसित करके कोई भी व्यक्ति भय को दूर रख सकता है और आत्मा के चिंतन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति श्वास को भी जीत सकता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें समझ से चमक रही थीं। भीष्म ने समझाया कि इच्छा, घृणा और वासना को धैर्य से दूर किया जाना चाहिए, जबकि सत्य के अध्ययन से त्रुटि, अज्ञानता और संदेह दूर हो जाते हैं। अज्ञानता से बचने और बिना रुचि की चीजों की जांच के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, भीष्म के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में एक जीवंत चित्र बना दिया। उन्होंने खुद को परोपकार का अभ्यास करते हुए, अन्याय पर विजय प्राप्त करते हुए और करुणा के साथ सभी प्राणियों के बारे में सद्गुण प्राप्त करते हुए देखा। युवा राजकुमार ने महसूस किया कि
उनका दिल उद्देश्य की भावना से फोड़ा हुआ है, ये जानते हुए कि उन्हें अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। भीष्म के शब्द एक नदी की तरह बहते रहे। आध्यात्मिक विकास की जटिलताओं के माध्यम से युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करते हुए भीष्म ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को स्नेह का त्याग करना चाहिए। यह याद रखते हुए कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, उसे योग का अभ्यास करके भूख को कम करना चाहिए और संतुष्टि पैदा करके आत्म महत्व के सभी विचारों को दूर करना चाहिए। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, युधिष्ठिर ने अपने भीतर शांति की भावना महसूस की। उन्हें पता था कि उन्हें बहुत काम करना है, लेकिन भीष्म के मार्गदर्शन से उन्हें विश्वास था कि वह मुक्ति के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तभी भीष्म ने दो बुद्धिमान शिव नारद और असिता देवल की कहानी सुनाई, जिन्होंने सृष्टि की प्रकृति के बारे में गहन चर्चा की थी। नारद ने देवल से सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में पूछा, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सीता देवला मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से तमक रही थी। तम आत्मा ने 5 महान सारों से सभी प्राणियों की रचना की है। उन्होंने समझाया, ये हैं जल, अंतरिक्ष, पृथ्वी और वायु। जैसे ही सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हुआ, युधिष्ठिर की आंखें अपने साथियों पर पड़ गई। उनके कार्यों का भार हवा में भारी पड़ा हुआ था, एक कार्यबादर की तरह जो किसी भी समय खटने की धमकी दे रहा था। उनकी आवाज कांप रही थी, क्रूर और पापी है कि हमने भाइयों और सरों और पोते पोतियों और रिश्तेदारों और दोस्तों और बेटों को मार डाला है। हे दादी, हम धन की इस प्यास को कैसे दूर करेंगे? काश उस प्यास के माध्यम से हमने कई पापपूर्ण कार्य किए हैं। भीष्म की बुद्धिमान आंखें करुणा और समझ के साथ अपने पोते की ओर देख रही थी। वह युधिष्ठिर के अपराधबोध के दर्द को जानता था, जो उनके सामूहिक विवेक पर भारी बोझ था। इस संबंध में भीष्म ने शुरू किया जो कुछ वृद्धों के शासक ने पूछताछ करने वाले मांडव्य को कहा था, उसकी पुरानी कथा का हवाला दिया जाता है। यह दृश्य मिथिला राज्य में स्थानांतरित हो गया, जहां विदेश के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक चिंतनशील मौन में बैठे थे। मांडव्य से बात करते हुए उनके शब्द ज्ञान से भरे हुए थे। मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं बहुत खुशी से रहता हूं। अगर पूरी मिथिला आग में जलती तो मेरा कुछ भी नहीं जलता। वह रुक गया। अंतर्दृष्टि से चमकती उसकी आंखें मूर्त संपत्ति, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, ज्ञानी लोगों के लिए दुख का स्रोत है, जबकि कम मूल्य की संपत्ति मूर्खों को मोहित करती है। हेमाडबे ने ध्यान से सुना। शासक के शब्दों के विवेक से उनका दिल पी रहा था। जैसे ही उन्होंने बात की, बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा, यह जो भी खुशी है जो इच्छा की संतुष्टि से उत्पन्न होती है, और जो भी स्वर्गीय खुशी उच्च मुने की है, वह उस खुशी के 16वें हिस्से तक नहीं आती है जो इच्छा के पूर्ण रूप से गायब होने में शामिल होती है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ उठी। जैसे जैसे गाय के सींग बढ़ते हैं, वैसे वैसे धन की बढ़ती प्राप्ति के साथ धन की प्यास भी बढ़ती है। युधिष्ठिर की आंखें भीष्म पर टिकी हुई थी, जैसे कि वे मार्गदर्शन और आश्वासन चाहते हों। बूढ़े योद्धा के शब्द ज्ञान से भरे हुए थे। जिस भी वस्तु के लिए कोई लगाव महसूस करता है, वह वस्तु खो जाने पर दर्द का स्रोत बन जाती है। इसी को इच्छा को पोषित नहीं करना चाहिए। इच्छा के प्रति लगाव दुख की ओर ले जाता है। सहानुभूति से भरी उनकी आवाज रुक गई। जब धन प्राप्त हो जाता है तो उसे पुण्य के उद्देश्यों के लिए लागू करना चाहिए, तभी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जैसे ही बुद्धिमान शब्द उनके ऊपर बहने लगे, युधिष्ठिर के साथियों को अपने कंधों से एक बोझ उठना महसूस हुआ। वह अंधेरा जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था, कम होने लगा, जैसे कि एक शांत तट को प्रकट करने वाले द्वार का द्वार। भीष्म ने आगे कहा, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अन्य प्राणियों को देखता है जैसे वह खुद को देखता है, अपने आप को शुद्ध करता है। सूर्य अभी हस्तिनापुर राज्य में अस्त होने लगा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने दादा भीष्म के साथ गहरे चिंतन में बैठ गए।
युवा राजकुमार की आंखें चिंता और अनिश्चितता से भर गए जब उन्होंने अपने पूज्य दादा से पूछा। समय जो सभी प्राणियों के लिए आतंक से भरा है, अपना मार्ग चला रहा है। अच्छे का वह स्रोत क्या है जिसके बाद किसी को प्रयास करना चाहिए? मुझे ये बताएं। हे दादी, विशु जब एक प्राचीन कथा सुनाने लगे तो उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। एक पुराने युग में एक ऋषि रहते थे जो केवल वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मेधावी था, जो अपनी बुद्धि और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन मेधावी अपने पिता के पास एक सवाल लेकर गया जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। युवा मेधावी ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने पिता की ओर देखा। पिता, ये जानते हुए कि मनुष्यों को दिए गए अस्तित्व की आर्धी तेजी से दूर हो जाती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे सही और उचित क्रम में बताएं ताकि मैं खुद को सद्गुण प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर सकूं। की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने अपने बेटे के शब्दों पर विचार किया और फिर दृढ़ विश्वास के साथ बोलने लगे। मेरे बच्चे, जीवन पर वेदों का अध्ययन करने और ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों का पालन करने के बाद आपको हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए संतान की कामना करनी चाहिए। अपनी आग स्थापित करने और देवताओं द्वारा निर्धारित बलिदानों को पूरा करने के बाद व्यक्ति को जंगल में सेवानिवृत्त होना चाहिए और जंगल के एकांतवासी के रूप में रहना चाहिए। सब कुछ त्याग देना चाहिए और शांति से विघटन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मेधावी आश्वस्त नहीं थे। पिता, जब दुनिया इस तरह से चारों ओर से घिरी हुई है और जब ऐसी अप्रतिरोध्य शक्तियां हर दिशा में गिर रही हैं, तो आप इतनी शांति से कैसे बोल सकते हैं? भीष्म की आंखें छी के साथ अपने पोते के आदान प्रदान को देखते हुए मनोरंजन से चमक उठी। दुनिया पर कैसे हमला किया जाता है? यह किस चीज से घिरा हुआ है? वे अप्रतिरोध्य बोल्ट क्या हैं जो हर तरफ गिर रहे हैं? क्या आप मुझे अपने शब्दों से डराते हैं? मेधावी की आवाज और तेज हो गई। दुनिया मौत से घिर गई है, यह पतन से घिरी हुई है। दिन और रातें लगातार बोल्ट की तरह गिर रही हैं। आप इन पर ध्यान क्यों नहीं देते? शी अपने बेटे की बातों से चकित नजर आए, लेकिन फिर उन्होंने एक नई तात्कालिकता के साथ बोलना शुरू कर दिया। मेधावी, मेरे बच्चे, जब मुझे पता चलता है कि मृत्यु किसी का विशेष रूप से इंतजार नहीं करती है, लेकिन अचानक और बिना किसी सूचना के सब कुछ छीन लेती है, तो मैं इस तरह से अज्ञानता में डूबा हुआ और अपनी चिंताओं पर लापरवाही से ध्यान कैसे दे सकता हूं? जब हर रात गुजरती है तो हर व्यक्ति के जीवन की अवधि इसके साथ समाप्त हो जाती है, जब वास्तव में किसी की स्थिति उथली मछली के समान होती है। एक विशाल सभा के बीच में धर्मी राजा युधिष्ठिर ने पूज्य श्री भीष्म से एक गहरा सवाल किया। एक व्यक्ति को क्या व्यवहार करना चाहिए? उन्होंने पूछा। उसे क्या कार्य करने चाहिए? उसे किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? और ब्रह्मा के अपरिवर्तनीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उसे क्या समर्पित होना चाहिए, जो प्रकृति के प्रवाह से परे हैं? भीष्म की आंखें ज्ञान से चमक उठीं जब उन्होंने मुक्ति के मार्ग का वर्णन करना शुरू किया। एक आदमी को सांसारिक आसक्ति का त्याग करना चाहिए, उन्होंने कहा, और अपनी इंद्रियों और इच्छाओं में महारत हासिल करते हुए मितव्ययी जीवन जीना चाहिए। उसे लाभ और हानि को समान मानते हुए अपने घर से सेवानिवृत्त होना चाहिए और किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाने से खुद को रोकना चाहिए। जैसे जैसे भीष्म बोलते थे, उनके शब्दों में अदाब और करुणा की झलक दिखाई देती थी। किसी को भी दूसरे को शब्दों या विचारों से अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगाह किया, ना ही किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। उसे किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। सूर्य के प्राकृतिक क्रम के अनुसार खुद को संचालित करना चाहिए। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना जब भीष्म ने अपना प्रवचन जारी रखा। जब दूसरों द्वारा गंदगी से घेर लिया जाता है तो व्यक्ति को अडिग रहना चाहिए। उन्हें असहमत भाषण में संबोधित करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को दयालु, क्षमाशील और निडर होना चाहिए। आत्मवृद्धि से मुक्त होना चाहिए। ऋषि ने तब इस मार्ग के व्यावहारिक पहलुओं को रेखांकित किया। एक सन्यासी को ऐसे घर में अपनी भिक्षा मांगनी चाहिए
जहां चूने से धुआं उठना बंद हो गया हो, जब भूसी की छड़ शांत हो जा, या जब सभी कैदियों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया हो, उसे केवल जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक चीजों से ही संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी अपनी